उल्लू वाले के घर पे है। डेढ़ सौ गज जमीन के लिए एक परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर हथियार लेस गुंडे बुलाकर जानलेवा हमला करा दिया। इस पूरे हमले में ना केवल सभी बदमाशों के पास लाठी डंडे थे, बल्कि उन्होंने वहां पर फायरिंग भी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जिस प्लॉट को लेकर विवाद है उस प्लॉट का दरवाजा भी तोड़ दिया। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर क्यों किया कातिलाना हमला। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आए दिन हम अखबारों में अपने आसपास के इलाकों में सुनते हैं कि जमीन के मामूली से टुकड़े के लिए दो परिवार आपस में भिड़ गए। ऐसा ही मामला एक गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार गली नंबर 10 से भी आया है, जहां पर एक दादा लाई जमीन जिसका साइज मात्र 150 गज है, उस जमीन के टुकड़े को लेकर एक परिवार ने दूसरे परिवार के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। घटना रविवार सुबह तकरीबन 11 सवा 11 बजे के आसपास की है, जब लक्ष्मण विहार की गली नंबर 10 में रहने वाला परिवार अपने घर के अंदर मौजूद था। उसी समय दर्जनों लोग वहां पर आए, जिनके हाथों में लाठी डंडे, हथियार, पत्थर ये सब मौजूद रहे और उन्होंने आते ही इस परिवार पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। इस पूरे हमले में घर के शीशे टूट गए, चकनाचूर हो गए। इसके अलावा जो वहां पर गाड़ी खड़ी थी उसमें इन लोगों ने तोड़फोड़ की, महिलाओं से बदतमीजी की, उनके कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, जिस प्लॉट को लेकर विवाद है उस 150 गज के प्लॉट में बनी दीवारें और वहां पर लगे दरवाजे को भी इन बदमाशों ने तोड़फोड़ करके उनको चकनाचूर कर दिया। साथ ही आरोप यह भी है कि इस प्लॉट में इस परिवार ने अपनी गाय यहां पर बांधी हुई थी, उस गाय को भी खोलकर इन लोगों ने यहां से भगा दिया। आरोप यह है कि दर्जनों बदमाश हथियारों से लैस होकर इस परिवार के पास आए और यहां पर आते ही उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की, बल्कि आते ही उन्होंने यहां पर कातिलाना हमला करना शुरू कर दिया। और इस हमले में इस परिवार के लगभग 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो बदमाश थे उनके हाथों में लाठी डंडे, रॉड, सरिये, बंदूकें, इस तरह के हथियार लेकर वो अपने साथ आए और इस परिवार पर कातिलाना हमला किया। आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें भी फुटेज कैद हुई है, रिकॉर्डिंग हुई है, जिनको कि पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरी घटना की जानकारी जब गुरुग्राम पुलिस को दी गई तो गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। इसके साथ ही गुरुग्राम पुलिस की एक टीम यहीं लक्ष्मण विहार गली नंबर 10 में मौजूद है कि दोबारा जो हमलावर हैं वो यहां ना आ जाए और इस परिवार पर दोबारा से जानलेवा हमला ना कर दे। क्या कुछ आरोप लगाया है पीड़ित परिवार ने, वो आपको सुनवाते हैं। सर लगभग करीबन 11:30 बजे की बात है। मैं अपनी एक्टिवा बाहर खड़ी कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे बड़े ताऊजी रहते हैं साइड में ही, तो मैंने चिल्लाने की और उसकी आवाज़ सुनी। तो जैसे ही मैं बाहर आया, कम से कम तकरीबन 35 लोग थे। उनके पास गन थी, रोड थी, हथौड़े थे, परसे थे और वो उन्होंने ताऊजी को बड़े घायल रूप से गंभीर कर दिया। और जैसे ही मैं बीच बचाव छुड़ाव करने के लिए आया, उन्होंने आते ही मेरे सर में लठ मारा और मेरे हाथ में जो कड़े बड़े थे सब तोड़ लिए और चोट मारी। इसको देखते हुए पीछे हो गया इसको देखते हुए। और जैसे ही मेरे बड़े ताऊजी नींद अवस्था में से उठ के आए, दूसरे वाले उनको आते ही उनके कमर पे रोड मारी। इसको देखते हुए मम्मी ने गेट बंद करा, वो बंद करा, तो उन्होंने भाभी को भी मारा और अंदर एक भाभी काम कर रही थी, उनको अंदर से घसीट के लाए है और उनके साथ बड़ा दुर्लभ व्यवहार करा। उनके साथ बहुत उपशब्द यूज करे, उनको कहा कि इनकी इज्जत खराब कर दो ताकि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और फिर उधर से जैसे और परिवार के लोग आते हैं हमारे, तो उनको देख के उन्होंने गोलियां चलाई, 4-5 राउंड फायर करे। उनके पास 3 तो हथियार थे, जिसमें से जयप्रकाश के पास हथियार था, साहिल के पास हथियार था और एक एरिका है उनका मामा, उनके पास हथियार था। वो सारे भाई एक परिवार के थे, मनोज, जयप्रकाश, विक्रम, दिनेश और प्रीतम, और बाकी उनके साथ अन्य साथी थे उनके। अच्छा, कौन है ये लोग हमला करने वाले और किस वजह से हमला किया? ये जो मेरे दादा के भाई है, उनके बेटे थे, हरिराम के। और ये इनका कुछ आपसी कुछ विवाद चल रहा था, पहले बात पे विवाद चल रहा था, कुछ प्लाट के पीछे, कुछ जमीन के पीछे। तो इन्होंने सीधा हमला ही कर दिया, कोई बातचीत नहीं करी, कोई वो कुछ नहीं करा। तो कितने लोगों को चोट लगी इस हमले में? इसमें कम से कम 5-6 लोगों को चोट लगी है, 3 लोग तो एडमिट है। पुलिस को इसके बारे में इंटीमेट किया गया है? पुलिस को किया गया, पुलिस बहुत देर में आई, जब तक वो भाग चुके थे। तो क्या क्या उन्होंने पथराव भी किया घर पे? पथराव भी किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, फायरिंग की और रोड से मारे, चोटें मारी, सर फाड़ दिए और लोगों घर की औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया और बच्चों को भी मारे। हाँ जी, पापा यहाँ पे बैठे हुए थे और हम यहाँ पे काम कर रही थी, दोनों बहन, मेरी देवरानी और मैं।
और उन्होंने जैसे ही हमला किया तो उन्होंने हमको भी घसीट के ले गए और हमारे कपड़े फाड़ दिए और सिर पे रॉड मारी मेरी देवरानी के बहुत। और फिर उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उधर प्लेट में ला के फेंक दी और बच्चों के मारे डंडे। कितने लोग थे? 50 आदमी थे और फायरिंग पे फायरिंग करे जा रहे थे। तो काफी तोड़फोड़ की, पथराव भी किया उन्होंने, फायरिंग? हाँ जी, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे उस पे छत पे। बच्चे थे हमारे, बच्चे आए बचाने के लिए तो उनमें भी डंडा मारे। एक 13 साल की लड़की है, उसको भी नहीं छोड़ा। जब इंसान मरता है तो वो खाली हाथ जाता है। वो अपने साथ ये जमीन जायदाद पैसा कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन बावजूद इसके बहुत से लोग ऐसे हैं जो मामूली से जमीन के टुकड़े के लिए किसी का भी खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस तरह के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया नहीं जा सकता है? अगर ऐसा किया जा सकता है तो पहल यही की जानी चाहिए कि आपसी सहमति से इस तरह के मुद्दों को सुलझाया जा सके, ताकि दूसरे की जिंदगी भी सुरक्षित रह सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।